आज का जो वचन है आपने ध्यान से सुन लिया, समझ लिया, आप लोग आशीषित होने के लिए जा रहे हो। आप आशीषित होने के लिए जा रहे हो। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। हम निकालेंगे मत्ती की अंजील उसका 8वां अध्याय, उसके 23 से मैं पढ़ूंगा, आपने ध्यान से सुनना है। जितने भी जन हैं, अब ये जो समय है परमेश्वर के वचन का है, आपने ध्यान से सुनना है। इधर उधर की बातों को छोड़ के अपना सारा फोकस इस खुदा के कलाम पे आपने लगाना है और ये समझना है। मत्ती की अंजील उसका 8वां अध्याय उसके 23 से मैं पढ़ूंगा, आपने ध्यान से सुनना है। जब वह नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए और देखो झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढकने लगी और वह सो रहा था। तब चेलों ने उसके पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। सभी कहेंगे आमीन। अब आपने अपनी आंखें बंद करनी है, अपना एक हाथ अपनी छाती पे, अपने दिल पे और दूसरा हाथ अपने सर पे रखना है और कहेंगे, हे पवित्र पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। पवित्र आत्मा जी, जो वचन मैंने सुना पढ़ा, इस वचन की समझने की बुद्धि मुझे दीजिए। तेरा वचन क्या कहता है मुझे बताइए। तेरा ये वचन मेरी बुद्धि में जाए, मेरे विवेक में जाए, मेरी हड्डियों में जाए, मेरी नसों में जाए, मेरे परिवार में जाए, हमारे घर में जाए, हमारे बिजनेस में जाए, हमारे हर हिस्से में खुदा तेरा वचन जाए और 100 गुना फल लेके आए। कोई भी अंधकार की शक्ति इन वचनों को चुराना ना पाए, यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा जी, आप मेरी कल्पनाओं पर, मेरी सोचों पर, मेरे विचारों पर, मेरी जुबान पर, मेरे शब्दों पर, मेरी हर एक्टिविटी पर आप कब्जा कर लीजिए। आप कब्जा कर लीजिए। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, यीशु के नाम में मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया। आपने यही प्रार्थना अपने मन में आंखें बंद करके करनी है, चुपचाप। ये प्रार्थना 15 सेकंड के लिए, 20 सेकंड के लिए आपने प्रार्थना करनी है। आपने ये प्रार्थना करने जो हमने ये की है। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। अब अपने ध्यान से सुनना है, सब कुछ छोड़ छाड़ के 1% ध्यान से सुनो। हमने एक वचन पढ़ा, जब वह नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए। किसके चेले? यीशु के। नाव पे कौन चढ़ा? यीशु, और उसके चेले उसके पीछे हो लिए। और देखो झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढकने लगी। यानी कि जब उस नाव में थे यीशु और यीशु के 12 चेले, उस नाव में, उस झील में क्या हुआ? तूफान आया, आंधियां चली, बारिश हुई। और वो बारिश, वो आंधियां, वो तूफान किसको लगे?
वो जो नाव थी, किश्ती थी, जिसमें यीशु और उसके 12 चेले बैठे हुए थे। आप भी एक नाव में हो, कितनों को पता है इस बात का? आपकी जिंदगी क्या है? एक नाव। और इस जिंदगी में तूफान आते हैं, बारिशें होती हैं। क्या होते हैं? तूफान, लहरें। आपका जीवन क्या है? एक नाव, एक किश्ती। आपका जीवन भी क्या है? एक नाव और एक किश्ती। इस जिंदगी में तूफान का मतलब बीमारी, कर्जे, लड़ाई, झगड़ा, गरीबी, दुष्ट आत्मा के अटैक आपकी जिंदगियों में होना शुरू होते हैं। हाँ कि नहीं? बोलो। आपकी जिंदगी जो एक नाव है, किश्ती है, आप यहाँ पे क्यों बैठे हो? क्योंकि आपकी किश्ती पे, आपकी नाव पे लहरें लगी हैं, तूफाने आए हैं। तूफान कौन से? दुष्ट आत्माओं के, जादू टोनों के, बीमारियों के, कर्जों के, लड़ाई झगड़ों के, हाकिमी, नशों के। आपकी जिंदगी से, आपकी किश्ती से वो लहरें, वो तूफान टकराई है। जैसे ही टकराए हैं, आप घबरा गए हो। जैसे यीशु और यीशु के चेले घबरा गए थे। कब घबराए वो? जितने भी बच्चे हैं, सुनो, जो सेवादार है, अगर बच्चे उठ रहे हैं उन्हें बैठाएंगे। जो उनके माँ बाप हैं उनको है ना, कैसे भी करके आप नीचे बैठाओ ताकि डिस्टर्ब ना हो और ये वचन लोगों के बुद्धि में जाए। जिसके बच्चे हैं वही इसको वो करेंगे, उसके माँ बाप उनको बैठाएंगे कैसे भी करके। अगर आपको दस लगती है, बाथरूम आता है, तो आप रोको, आप इसी में लगे रहोगे। फिर आपने थोड़ा समझना है। अगर आप एक दिन पानी नहीं पियोगे, खाना नहीं खाओगे, तो मरते नहीं हो। इसलिए डेविल आपको ना उठा के रखेगा, आपको और आपके बच्चों को भी। आपने थोड़ा समझना है, डिस्टर्बेंस यहाँ पे नहीं चाहिए। जितने भी जन बैठे हैं, जितने भी जन खड़े, सारे बैठेंगे। जो सेवादार है, कोई भी क्यों ना, बैठ जाओ, नीचे बैठेंगे, नीचे बैठेंगे और ये वचन ध्यान से सुनना है। अपने बच्चों को बिठाएंगे। आपकी जिंदगी क्या है? आपका जीवन क्या है? एक किश्ती, एक नाव। इस जिंदगी में क्या है? तूफान, लहरें। जैसे ही वो लहरें लगी, आप घबरा गए। कैसे? जैसे यीशु के चेले जब उस किश्ती में थे, उस नाव में थे, उस झील में थे, तो लहरें उठी, तूफान उठे और किसको टकराए? उस किश्ती को। और जैसे ही टकराए तो यीशु के चेले घबरा गए, वो डर गए। जब वो डर गए तो किसके पास गए? यीशु भी उस नाव में था और उस नाव में, उस किश्ती में वो सो रहा था। वो क्या कर रहा था? सो रहा था। कौन? यीशु। कहां पे? उस किश्ती में। और उस पानी में क्या था? तूफान। उस झील में तूफान, आंधी, बारिश। नींद आ जाएगी ऐसे। लेकिन यीशु फिर वहां पे सो रहा था। सारे 12 के 12 चेले डर गए। और वो 12 चेले कौन थे? जो 24 घंटे यीशु मसीह के साथ रहते थे। उसने यीशु मसीह को देखा। यीशु मसीह मुर्दों को जिंदा करता है, लंगड़े चलते हैं, गूंगे बोलते हैं, बहरे सुनते हैं, कोढ़ी सूत होते हैं, लकवे के रोगी चंगे होते हैं। बड़े बड़े मिराकल यीशु करता है। हालेलुया। किसने देखे? यीशु के 12 चेलों ने।
यीशु ने कहा पतरस को, जा तालाब में जो मछली तू पकड़ेगा, जब तू उसके मुंह को खोलेगा तो उसके मुंह में सोने का सिक्का होगा, तू मेरा कर और अपना सरकार को दे दे। टैक्स किसको दे दे? सरकार को। जो अपना टैक्स बनता है, अपना भी और मेरा भी, क्योंकि फरीसी लोग आए उसको परखने के लिए। आखिर हमें सरकार को टैक्स देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? तू बता। यीशु ने कहा वो सिक्का मुझे दो। उस सिक्के पे क्या था? मोर। किसकी? राजा की। यीशु ने कहा जो राजा का वो राजा को दो, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। हालेलुया। इसलिए यीशु होके उसने टैक्स दिया किसको? सरकार को और परमेश्वर को। आपने समझना इन बातों को। यीशु और यीशु के चेले कहां पे? नाव में, उस किश्ती में। तूफान आया, आंधियां चली, बारिश हुई, सब घबरा गए, लेकिन यीशु फिर भी सो रहा। आपकी जिंदगी भी क्या है? एक नाव, एक किश्ती। इस जिंदगी में लहरें उठती हैं, बीमारियों की, लड़ाइयों की, झगड़ों की, सर्वाइकल की, थायराइड की, टीबी की, पुलिस केस की, तलाकों की। ये सब क्या है? वो तूफान, वो लहरें जो आपको डुबाना चाहती हैं। कितनों को ये बात समझ में आई है? जोर से तालियां बजाएं। अब फर्क क्या था? उस किश्ती में उनके साथ यीशु था और आपकी जिंदगी के साथ भी कौन है? यीशु। हाँ कि नहीं? अब अपने ध्यान से सुनना है। आगे क्या हुआ? ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढकने लगी और वह सो रहा था। तब चेलों ने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। सारे 12 के 12 क्या कर गए? डर गए, घबरा गए। प्रभु देख हम नष्ट हुए जाते हैं, तू हमें क्या कर, बचा ले। क्या कर? बचा ले। आप जब यीशु को नहीं जानते थे, जब आपके जीवन में परमेश्वर नहीं था, मैंने पिछले हफ्ते एक आपको बात बताई। जब आप परमेश्वर में नहीं थे, आपके ऊपर मुसीबतें थी, आप हर जगह गए, हर जगह दुखों में थे, तकलीफों में थे, हर जगह आप गए। आपने इनके आगे कुछ भी ऐसा नहीं किया, लेकिन जैसे आप परमेश्वर के पास आते हो और आपको 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता आपको होते हैं, तो आप बहुत बड़ा फर्रा आप लेके आते हो। प्रभु मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मेरा यो काम भी बनना चाहिए, मेरा यो काम भी बनना चाहिए, मेरा सारे काम तो बहुत जल्दी बनाकर रेडी कर दे। लेकिन जब आप परमेश्वर में नहीं थे, यीशु को नहीं मानते थे, उस पर विश्वास नहीं करते थे, तो आप किसी न किसी पे तो विश्वास करते थे कि आपने ऐसी जिद आपने उनके साथ की, आपने कभी भी नहीं की। आप सारे के घूमे, हंडे फिरे, लेकिन वह जिद आपने नहीं की। लेकिन जैसे आप यीशु के पास आए, आप पहले हफ्ते में ही आप एक बहुत बड़ा फर्रा लेके आते हो, मुझे यो भी चाहिए, यो भी चाहिए।
मैं के को आपको कितने बड़ा फर्क क्यों ना हो, यानी कि कितनी भी आपकी प्रार्थनाएं क्यों ना हो, आप जो प्रभु तो चाहो प्रभु 101% सारी प्रार्थनाएं सुनेगा और उनका उत्तर है 1001% देगा, सब कुछ देगा वो, सब कुछ। पिछले हफ्ते का वचन किसको याद है? हाथ उठाओ, जिसको याद है वो हाथ उठाएंगे। पिछले हफ्ते का वचन गिने चुने 2-3 बंधन। कुछ लोग नहीं याद। अब यीशु के साथ जो 12 चेले थे, उसने बड़े बड़े मिरेकल देखे। यीशु मसीह कैसे मूर्तों को जिंदा करता है, लंगड़ों को चलाता है, कैसे वो आशीष बरकतें देता फ्री में। और जब यीशु चलता तो हजारों की भीड़ उसके पीछे पीछे, क्या करने के लिए? चंगाई पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए, आजाद होने के लिए। लेकिन यीशु मसीह उनको इनसे बढ़ के कुछ देना चाहता था। क्या? वो अनंत काल का जीवन, जो आपके और मेरे भी आज्ञा भी नहीं है, लेकिन वो उम्मीद, वो जो यीशु ने जो वादा किया है वो हमें मिलना है। हालेलुया, हालेलुया। अब वही वो 12 चेले डर के मारे, घबराहट के मारे किसके पास आए? यीशु के पास। कि यीशु, हम नष्ट होने को हैं, हमें तू क्या कर, बचा। जब आप प्रभु के पास आते हैं, आपकी प्रार्थनाएं नहीं सुनता खुदा। आप 1 हफ्ते आए, 2 हफ्ते आए, 3 हफ्ते आए, आपने प्रार्थना की, उपवास किया, वचन पढ़ा, लेकिन कोई भी उत्तर नहीं मिल रहा, तो आप क्या करते हो? डर जाते हो, घबरा जाते हो। क्यों? आपकी जो किस्ती है जीवन की, जिंदगी की, उस पे क्या लग रहे हैं? क्या लग रहे हैं? उस पे लहरें टकरा रही हैं, तूफान आ रहे हैं। किन पे? आपकी जिंदगियों पे, आपके परिवार पे, आपके बच्चों पे, आपके घर पे। वो बीमारी के श्राप, वो बंधन, वो जादू, वो टोना, वो दुष्ट आत्माओं के अटैक। आपको जब देखो, आपने गवाही सुनी कितने साल से? 25 साल से। क्या हो रहे थे? अटैक। किसके? दुष्ट आत्माओं के, दिन में भी रात को भी। यानी कि उसकी जिंदगी में वो क्या था? तूफान, वो लहरें। लेकिन जैसे ही ये जिंदगी की नाव में तो थी, लेकिन इसकी जिंदगी में, इसकी किस्ती में यीशु नहीं था। इसकी जो नाव है, इसकी नाव में कौन नहीं था? यीशु। जब आप प्रभु के पास नहीं थे, आपके पास भी, आपकी किस्ती में भी कौन नहीं था? यीशु। लेकिन आज वो आपकी किस्ती में लेटा हुआ है। आपकी जिंदगी में कौन आ चुका है? यीशु। और यीशु कौन है? शांति का राजकुमार, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, बादशाहों का बादशाह, सेनाओं का यहोवा। वो आपकी किस्ती में बैठा है, आपकी जिंदगी में वो आया है। आप यहाँ पे हर हफ्ते गवाहियां सुनते हो बड़ी बड़ी। मैं लिख कर देखता हूं 101%। अगर बाउसरी का केस है, डॉक्टर के पास जाओ, 1000 रुपये लगेंगे। दुष्ट आत्मा का केस है, भक्ता के पास जाओ, 50-50 हजार, 1-1 लाख रुपया आप ले लेंगे। तलाक का मैटर है, कुछ भी क्यों ना हो, आप मुंह मांगे रुपये ले लेंगे और आप दोगे। चाहे अपने ब्याज पर उठाना पड़े,
चाहे अपने किसी पर लेने पड़े आप दोगे, हाके नहीं, लेकिन हाड़ा के फ्री में। यहाँ पे यीशु मसीह फ्री में अपना चंगा करे कि नहीं करता? बोलो, आवाज नहीं आई। करे कि नहीं करता? अगर बाउसरी का केस है, मोटी जा रहा है, काढ़ा पी लिया है, दुष्ट आत्मा के अटैक है, तो आप जाओ कि आप नहीं गए हो? सारे का घूम कर न, फिर कर न, थक के, लूट के, पिट के जब हम इस स्थान पर आए हैं, आके नहीं? बोलो, जब बताए होंगे आपकी जो किस्ती है, उस किस्ती में पहला कौन था? कौन था पहला आपकी किस्ती में? लेकिन आज आपकी किस्ती में कौन आ रहा है? यीशु। और वो आपकी किस्ती में आकर चुपचाप लेट कर सोने लग रहा है। ई बाप ने क्या करना है? वो ध्यान से सुनना, आपने क्या करना है। तब चेलों ने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु हमें बचा, हम नष्ट होने के लिए जा रहे हैं। इसका मतलब आपने भी क्या करना पड़ेगा? आपने जगाना पड़ेगा। आपने क्या करना पड़ेगा? जगाना पड़ेगा। कौन है? यीशु। लेकिन यीशु किस तरह जागेगा? बोलो, कैसे जागेगा यीशु? जोर से बोलो, कैसे जागेगा? ऐसे करो, ऊपर हाथ उठाओ। अब पंच बनाएंगे, मुट्ठी पीछो। अब अंगूठे को खोलेंगे। इसका क्या मतलब है? प्रार्थना। दूसरा उपवास, तीसरा वचन। 5 पाठ पढ़ने चाहे समझ में आओ या ना आओ। चौथा परमेश्वर का भवन। 5वां लोगों को जीवन देना है। जीवन कौन है? यीशु। आपने सुसमाचार सुनाना है। जैसे ही आप ये करते हो, यीशु कितनी भी गहरी नींद में क्यों ना हो, आपने जगाने की जरूरत नहीं, वो तो आपके दोहरा कर बैठ जाएगा। हालेलुया। कितने लोग इस मसीह को अपने पास बैठाना चाहते हैं? कितने लोग? अगर जो आपने बिठा लिया, आपके सारे केस बनने हैं। कैसे बनने हैं? आप ध्यान से सुनो। सभी जोर से तालियां बजाएंगे। कितने की बात समझ में आई है? देखो, चेलों ने क्या किया? लहरें उठी, तूफान आए, वो डर गए, वो कित भागे? यीशु के पास। जगाया। क्या करा? जगा, हे यीशु देख हम मरने पे हैं, तुम्हारे पे क्या करता है? अब अपने ध्यान से सुनना है। उसने उनसे कहा, ए अल्प विश्वासियों क्यों डरते हो? अगर आपकी किस्ते में यीशु है और आप डर रहे हो, यीशु मसीह आपने चेतावनी दे है, अगर मेरे बेटा मैं तेरी नाव पे आ गया हूं, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। किस पे? उस तूफान पे, उस आंधी पे, उन लहरा पे, उन कर्जे पे, उन गरीबी पे, उन जादू टोना पे, उन श्रापों से, उन बीमारियों से, वह कोई भी क्यों ना हो, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तेरी किस्ती में बैठा हूं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की कितनों की बात समझ में आई है? कहेगा, हे अल्प विश्वासियों तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। उसने उनसे कहा, हे अल्प विश्वासियों क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। ठीक है? यीशु उठा, खड़ा हुआ
और आंधी को, तूफान को, पानी को, लहरों को डांटा और सब शांत हो गया। आज यीशु मसीह आपकी किस्ती में उठकर आपकी बीमारियों को डांटेगा, आपके कर्जों को डांटेगा, आपके गरीबी को डांटेगा, आपके हर गंदी आत्माओं को डांटेगा और उनको उखाड़ कर बाहर कर देगा और सब कुछ शांत कर देगा। हालेलुया। आज यीशु उठेगा। जो गंदी आत्माएं आपके रिश्ते को तोड़ के रखती है, गरीबी लेके आती है, झगड़ा लेके आती है, आज वो किस्ती में उठेगा और क्या कहेगा? सारे झगड़े की आत्माओं चली जाओ, गरीबी की आत्माओं चली जाओ, बिजनेस फेलियर की आत्माएं चली जाओ, और जो इनको रिसीव करेगा उनके लिए ये हो जाएगा। हालेलुया। तो कोई भी केस क्यों ना हो, आज यीशु मसीह उठ के उन सभी हिस्सों को जो यहाँ पे हैं छुएगा और आपकी परेशानी को, समस्या को डांटेगा और वो हमेशा के लिए आपको छोड़ के चली जाएगी, चली जाएगी, चली जाएगी। वो सारी की सारी परेशानियां, वो समस्याएं, वो असफलताएं, वो बिजनेस फेलियर की असफलताएं, वो रिश्ते तोड़ने वाली आत्माएं, वो बीमारी की, कर्जे की, वो सारी गंदी आत्माओं को आज यीशु मसीह आपके नाम में उठकर उनको डांटेगा और वो हमेशा के लिए चली जाएंगी, चली जाएंगी, चली जाएंगी। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। अब अपने ध्यान से देखना है। तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गए और वे अचंभा करके कहने लगे, ये कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानती हैं। आप भी आप चंबा करोगे, अकिया जो बीमारी इतने दिनों की थी, ये जो कर्जा इतने दिनों का था, ये जो मेरे बच्चे नहीं मान रहे थे, ऐसा क्या हो गया? यीशु ने डांटे आपके पति, आपके बच्चे, आपके बिजनेस, आपकी गरीबी, आपके कर्जे, आपकी बीमारियां, सब आप हैरान हो जाओगे। क्यों? चेले क्या हो गए? हैरान। आप कौन हो? उसके चेले, उसके बेटा बेटी। जब वो चेले हैरान हो गए तो आप भी हैरान होने के लिए जा रहे हो। जब यीशु काम करेगा तो आप हैरान हो जाओगे, हैरान हो जाओगे यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया। और चेलों ने कहा, ये कैसा मनुष्य है, आंधी भी, पानी भी, लहरें भी सभी इसकी बात मानती हैं। क्या करती हैं? बात। आज आप चेक करोगे, कोई भी केस क्यों ना हो जो आपकी यहां पे है ही नहीं, जो आपने सोचा भी नहीं, आज यीशु मसीह आपकी किस्ती में, जो आपकी जिंदगी की जो किस्ती है, उसमें कौन है? यीशु मसीह। आपने जगाना है। वो जगह किस तरह का? आपके प्रार्थना, उपवास, वचन जो अपने कार्ड मिला है, वो जीवन, वो जैतून पहाड़ की प्रार्थना का जो दिन है, अगला 3 तारीख का जो संडे है, आपकी हर प्रार्थना का उत्तर आना है। आमीन। हर प्रार्थना का उत्तर आपका यीशु के नाम में आना है। क्योंकि किसकी मुट्ठी में है? कैसे है? मेरी बात ध्यान से सुनो। भाई परवीन ने जो जर्जर से उसने गवाही दी, उसके पास कार्ड तो पहुंच गया, लेकिन वो प्रभु के भवन में नहीं आया। अब वो कब आया? जब उसके ऊपर चोरी का इल्जाम लग गया और पूरे दिन थाने में बंद रहा। उसके माइंड में एक बात आई को हो, अगर यीशु मैंने झंझट निकाल दे तो मैं उसके भवन में जाऊंगा और उस पर क्या करूंगा?
विश्वास करूंगा। यानी कि उसकी जिंदगी में क्या आया? तूफान। कौन सा तूफान? चोरी का, पुलिस थाने का। अब वो उस तूफान का बचना चाहता था। और बच्चन का एक कौन सा, कौन बचा सके है उन तूफानात है? यीशु। आज आप भी हर तूफान से बचाए जाओगे, हर तूफान से, हर लहरों से, हर बारिश से बचाए जाओगे यीशु के नाम में। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। जिसके रास्ते टूटे हुए हैं, बच्चे इधर उधर बिखरे हुए हैं। मैंने आते आपको गवाही सुनाई, 5 साल का गाया हुआ। ऐसे ही आपके बच्चे चाहे कहीं पे भी क्यों ना रहते हो, वो सब परमेश्वर का महाअभिषेक खींच के लेके आ जाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। आज से आप देखोगे आपका आपके घर में आदर होगा, सम्मान होगा, आपके गली में, पड़ोसियों में, आपके रिश्तेदारों में आपका आदर होगा, सम्मान होगा और आप हैरान हो जाओगे। हालेलुया। क्योंकि आपके ऊपर क्या आया है? महाअभिषेक, परमेश्वर के आत्मा का टच। हालेलुया। कितने को ये बात समझ में आई है? अपनी जिंदगी में क्या आप यीशु को रखना चाहते हैं? आप उसको कैसे जगा पाओगे, कैसे रख पाओगे? अगर ये बातें आपको समझ में आए तो जोर से तालियां बजाएंगे और कहेंगे, हे पिता परमेश्वर, जो वचन मैंने सुना, पढ़ा, ये वचन मेरी बुद्धि में रहे, मेरे विवेक में रहे, मेरे घर में रहे, मेरे परिवार में रहे, हमारे बच्चों में रहे, हमारे बिजनेस में रहे, हमारे हर हिस्से में खुदा तेरा वचन रहे प्रभु, और 100 गुना फल लेके आ। कोई भी अंधकार की शक्ति इन वचनों को चुराना ना पाए, यीशु के नाम। आमीन। हालेलुया। इसलिए अगला जो दिन है, अगला जो हफ्ता है, जैतून पाठ की प्रार्थनाओं का दिन है। आपने 3 लोगों को जीवन देना है। वो सुसमाचार वो कार्ड आपने देना है और उनको इनवाइट करना है कि एक बार हमारे परमेश्वर के भवन में आओ। आपकी कोई भी समस्या क्यों ना हो, अगर विश्वास करेगा, उनको बोलना आप सारी जगहों को गए होगे, घूमे होगे, क्योंकि हम भी गए हैं सारी जगहों पर। अपना पैसा, समय, सब कुछ बर्बाद हमने कर दिया, लेकिन एक बार हम वहां पे गए और परमेश्वर ने कहानी जिंदगियां बदल दी। हालेलुया। और आप देखोगे जैसे ही वो जीवन आप दोगे उन लोगों को, वो हैरान हो जाएंगे। और उस भाई ने क्या कहा? मैं भाई वीरेंद्र का धन्यवाद करता हूं कि उसने मुझे ये भवन दिखाया। वैसे ही जिनको आप जीवन दोगे, वो भी मरते दम तक आपका धन्यवाद करेंगे। आमीन। जिनको आप जीवन दोगे, वो क्या करेंगे? आपका धन्यवाद मरते दम तक। अगर वो मुझे नहीं बताता तो मैं नहीं जाने का था। हालेलुया।